दूसरों का पैसा, दूसरों का टाइम को बिना पैसा लगा के कैसा यूज करने का, टाइम का कंपाउंडिंग कैसा हो सकता है, ये सारा चीज स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। और वही चीज डायरेक्ट सेलिंग का माध्यम से, माइलो सेल का माध्यम से हमको मिल सकता है। ये चीज, ये हमको समझना जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का ताकत क्या है ये समझना जरूरत है। वो विद्या शक्ति, वो विजडम हमें समझना जरूरत है। और पहली चीज, आपको एक चीज समझना जरूरत है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, लीगल, मॉरल, एथिकल होना चाहिए। लीगल, मॉरल, एथिकल, सच्चाई ईमानदारी के साथ होना चाहिए, गलत काम से नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या Amazon.com, फ्लिपकार्ट, जोमेटो जैसा कंपनी क्या गलत काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो लोग प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कोई गलत काम नहीं है। अगर प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करके अगर दुनिया का कुछ अमीर इंसान बन सकता है करके Amazon.com वाला ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। अगर प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करके अमीर बन सकते हैं, तो हम लोग भी प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करके एटलीस्ट हमारा गांव का तो अमीर बन सकते हैं। क्या प्रोडक्ट पहुंचाने का काम गलत है? हम भी इधर प्रोडक्ट पहुंचाने का ही काम करते हैं। उन लोग करोड़ों रुपया लगा के वो काम करते हैं, हम वही काम बिना पैसा लगा के करते हैं। आइडिया, क्या ये सारे मिडल मैन लोग जो आपको प्लान में सिखाया जाता है, हर प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर लोग, एडवर्टाइजिंग, क्या इन लोग गलत काम कर रहे हैं? प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं इन लोग, लेकिन ये सारे लोग करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके, टाइम इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोग इधर बिना पैसा लगा के प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करता है, स्टॉक कंपनी लगाता है, इधर प्रोडक्ट घर तक पहुंचाने का काम कंपनी करता है, टीम डेवलपमेंट कैसा करने का उसका एजुकेशन कंपनी देता है। बहुत सारा जगह पे, बहुत सारे जगह पे कंपनी की तरफ से GTS होता है, प्लान समझाने के लिए। ये लोग भी प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं, हम लोग भी प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं। इन लोग करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लगा के करते हैं, हम लोग बिना पैसा लगा के करते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, इसका वैल्यू आपको समझना बहुत जरूरत है, क्योंकि पैसा कमाने का तरीका बदल रहा है फ्रेंड्स। जैसा मैं बताया, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा हम सब लोगों को, क्योंकि सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं आता है, आइडिया से पैसा आता है। आज का जमाने में लोग जो पैसा कमाते हैं, आइडिया से पैसा कमाते हैं। जैसा ओलो वाला के पास कोई गाड़ी नहीं है, ओयो वाला के पास कोई होटल नहीं है, मेक माई ट्रिप वाला के पास कोई एयरलाइंस नहीं है, लेकिन अरबों करोड़ों में कमाते हैं। आइडिया, वही आइडिया बाहर का दुनिया में लाखों करोड़ों लगा के होता है ना, वही आइडिया आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। और ये बिजनेस आने वाला दिन का बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफिक आप देखेंगे, मतलब जो कौन सा उम्र का लोग कितना है, अगर आप गूगल में जाके स्टडी करेंगे तो एक जमाने में हमारे देश में बच्चे लोग ज्यादा थे, बुढ़े लोग बहुत कम थे। आज के दिन में जवान लोग ज्यादा हैं, बुढ़े लोग बढ़ रहे हैं। और आने वाला दिन में बुढ़े लोग ज्यादा होने वाले हैं। अभी जितना भी लोग मीटिंग में बैठे हैं, 30, 40 साल, 50 साल के बाद अगर आप जिंदा रहेगा तो कभी ना कभी तो आप बुढ़े बनेंगे। जैसा मैं बताया, हमें काम कर काम करने का ताकत जब तक है, जब तक काम कर सकता है, हमें ऐसा काम करना चाहिए, बुढ़ापे पे भी पैसा आते रहना चाहिए, मरने के बाद भी पैसा आते रहना चाहिए। ये दो चीज को ध्यान में रखिए। जो बाहर का दुनिया में नहीं हो सकता है, वो इधर माइलस्टाइल में हो सकता है। आज जितना भी जवान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सर्टिफिकेट है, मार्क्स कार्ड है,
लेकिन पैसा कमाने का तरीका मालूम नहीं है। हमें तरीका बताना पड़ेगा। बच्चे लोग आज के दिन में 20, 25, 50 हजार का नौकरी का पीछे भाग रहे हैं। हम लोग को हम लोग उन लोग को एंट्रीप्रेन्योर बना के, उन लोग को सही मार्ग दिखा के, टाइम का कंपाउंडिंग, अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट, बिजनेसमैन कैसा बनने का बिना पैसा लगा के, ये सिखा के उन लोग को एंटरप्रेन्योर बना के उन लोग का बुढ़ापे का सहारा बनाना पड़ेगा। उन लोग का सपनों को शमशान में खत्म ना होवे उसका रास्ता दिखाना पड़ेगा। उन लोग को मरने के बाद भी उन लोग का परिवार गरीब ना बने उसका रास्ता दिखाने का काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये इंडस्ट्री आने वाला 20-30 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 पोजीशन में पहुंच सकता है फ्रेंड्स। उस तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है। इंडस्ट्री तो अच्छा है, एक सही कंपनी मिलना भी बहुत जरूरत है। हर माँ बाप बच्चे लोग को पढ़ाते वक्त, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ये चाहते हैं अपना बच्चे लोग एक अच्छा कंपनी में काम करना चाहिए। सब माँ बाप चाहते हैं ना। और हर बच्चे लोग ये चाहते हैं एक अच्छा कंपनी में काम करना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर का कंपनी है तो इन्फोसिस बोलो, एप्पल बोलो, ऐसा ओरेकल बोलो, ऐसा ऐसा बड़ा कंपनी में काम करना चाहते हैं। मिलता है नहीं मिलता है वो दूसरी बात है, लेकिन चाहते जरूर। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना है तो हम बच्चे लोग के लिए चाहते हैं उन लोग अच्छे जगह पे नौकरी करना चाहिए। अगर हमें करियर बनाना है तो हमें एक अच्छा कंपनी में काम करना चाहिए ना, क्योंकि कंपनी तो हजारों है। अगर आप गलत कंपनी चुनेगा तो आपका करियर नहीं बनेगा। 2021 में फ्रेंड्स, जब भी गवर्नमेंट का जब भी गाइडलाइन आया, डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स रेगुलेशन आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग को डाला गया 2021 में। जितना भी लोग डायरेक्ट सेलिंग, शायद आप लोग उस टाइम थे या नहीं थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो टाइम क्या हुआ था वो चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो टाइम हम थे। हमने ये सारा चीज डेवलपमेंट को देखे हुए हैं, अच्छे दिन बुरे दिन सब कुछ देखे हुए हैं। इसके लिए मैं आपको बोल सकता हूँ दिसंबर 2021 में, उसका पहले गवर्नमेंट ने जितना भी लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चला रहे हैं इंडिया में, कुछ लोग गलत भी कर रहे थे, मनी सर्कुलेशन भी कर रहे थे, सारे लोगों को ये बताया गया गवर्नमेंट का अभी डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल्स रेगुलेशन आया हुआ है। अगर आपको बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग गाइडलाइन फॉलो करके अपना वेबसाइट में कंप्लेंसेस जो है उसको फिल करके वेबसाइट में डालते हैं, जो लोग गाइडलाइंस को पूरा कर फुलफिल करते हैं, गाइडलाइन के हिसाब से बिजनेस करते हैं, वही लोग बिजनेस कर सकते हैं। आज आप गूगल में जाइए, क्योंकि आज के दिन में किसके भी बारे में जानना बहुत आसान है। ओके, ट्रांसपेरेंट है हर चीज टेक्नोलॉजी का वजह से। हम लोग का जमाने में ये सब खिलौना सब नहीं था, स्मार्टफोन, लैपटॉप। हम लोग तो व्हाइट बोर्ड का जमाने का लोग थे। ओके, हम लोग को तो डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता था। आज जो आप कूपन बनाने के लिए जो पैसा ट्रांसफर करते हैं, हम लोग को डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता था। हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देना पड़ता था। वो चेन्नई जाने के बाद कुरियर में कूपन आता था, उसके बाद प्रोडक्ट कलेक्ट करना पड़ता था। हम लोग को चेक आता था चेन्नई से, हम वो जमाने का लोग हैं। उसके बाद उसको कुरियर में आता था चेक, उसके बाद बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता था। आज टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ आसान हो गया, लेकिन लोग आलसी हो गए। काम आसान हो गया, लेकिन आलसी हो गए लोग। ये आलसीपन को छोड़ना पड़ेगा अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं। जैसा हम लोग ने जो मेहनत किया टीम बनाने के लिए, टीम को बरकरार रखने के लिए, टीम को सिखाने के लिए, बिना टेक्नोलॉजी यूज करके, उसका 10% भी आज बच्चे लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग ने जो 20 साल में कमाया ना, आज का बच्चे लोग 5 साल के अंदर कमा सकते हैं एक्चुअली। लेकिन बच्चे लोग आलसी हो गए। जैसे मैं बताया फ्रेंड्स, सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में सब कंपनी को बोला गया था रूल रेगुलेशन फॉलो करके बिजनेस करो, नहीं फॉलो कर सकते तो बंद करो कंपनी। हजारों कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का नाम पे बिजनेस कर रहे थे, मनी सर्कुलेशन भी चला रहे थे। आज बहुत सारा कंपनी कूल हो गए। आज आप गूगल में जाके टाइप करो
registered direct selling companies in India. Registered direct selling companies in India, which follows guidelines. आपको अराउंड 450 कंपनी का नाम दिखाई देगा, 450 कंपनी का नाम। ये 450 कंपनी में आपको एक कंपनी चुनना है, करियर बनाना है तो गूगल में जाके पूछ लो इंडिया में टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कौन सा है। आप सब लोग लकी है फ्रेंड्स, आप लोग ऑलरेडी वो टॉप 10 में जो कंपनी है उसका डिस्ट्रीब्यूटर लोग है, लकीली। क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, 5-10 कंपनी बदलते रहते हैं, बंदर का जैसे इधर से उधर भागते रहते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जैसा मैं बताया, एक ही मैनेजमेंट के साथ 22 साल से है। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं जो 22 कंपनी बदले हुए हैं। कंपनी बदलने से करियर नहीं बनता है। डायरेक्ट सेलिंग में टीम बनाने के लिए टाइम लगता है, लीडर्स क्रिएट करने के लिए उन लोग के साथ रिश्ता डेवलप करके लीडर्स क्रिएट करने के लिए टाइम लगता है। सब लीडर नहीं बनते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर लीडर नहीं बनते हैं। जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं उन लोग का साथ, प्यार मोहब्बत का साथ काम करने का वजह से कुछ लोग लीडर्स बनते हैं। वो जितना ज्यादा लीडर्स बनते हैं आपको उसमें से टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम का जिंदगी मिलता है। लेकिन उसके लिए एक सही कंपनी मिलना भी बहुत जरूरत है। जैसे मैं बताया 450 कंपनी है, 10 टॉप कंपनीज है, उसमें से माइलस्टाइल क्यों अच्छा है? मेरा तजुर्बा का हिसाब से मैं थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आप लोग को। माइलस्टाइल ये 10 टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में क्यों अच्छा है? अगर कोई भी गाइडलाइन फॉलो करके कंपनी चलाते हैं तो सब अच्छा है। जितना भी कंपनी है गाइडलाइन को फॉलो करके बिजनेस करते हैं, अच्छा है। लेकिन उसमें से भी माइलस्टाइल क्यों अच्छा है? क्योंकि करियर बनाना है तो, अपना बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जाना है तो एक सही कंपनी मिलना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। ओके, एक सही कंपनी वो होता है फ्रेंड्स जो कंपनी का फाउंडेशन स्ट्रांग रहना चाहिए। आज मुझे 22 साल हो गया है ये मैनेजमेंट के साथ, आज 25 साल का तजुर्बा है ये मैनेजमेंट को। और कंपनी का नियत, मैनेजमेंट का नियत एकदम साफ सुथरा है। कोई परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन नियत साफ रहना बहुत जरूरत है। मैनेजमेंट से भी कभी कभी गलत होता है, कोई बाहर का चीज हम लोग का कंट्रोल पे नहीं रहता है बहुत बार। लेकिन नियत साफ रहेगा तो हम हमारा बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर इंडिया में अगर ये बिजनेस में आता है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको सपोर्टिंग सिस्टम मिलना बहुत जरूरत है। क्योंकि हर जगह पे उसका अपलाइन पहुंच नहीं पाता है एक्चुअली। हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर को मदद करने के लिए कंपनी का सपोर्ट सिस्टम मिलना बहुत जरूरत है। आज 25 साल का मेहनत का वजह से इंडिया का मैप में कोई भी जगह पे आप उंगली रखेगा तो सपोर्ट सिस्टम है, फिजिकल भी है, ऑनलाइन भी है। और आज के दिन में टेक्नोलॉजी का वजह से, ऑनलाइन का वजह से सपोर्ट सिस्टम बहुत आसान हुआ है। प्रोडक्ट्स जो कुछ भी है वैल्यूएबल रहना चाहिए, सब तरीके का लोगों के लिए रहना चाहिए, क्लास एंड मास। एक बार खरीदा ऐसा प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए, बार बार खरीदने का जैसा प्रोडक्ट रहना चाहिए। लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड रहना चाहिए, नहीं तो लोग घड़ी घड़ी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। जैसे इधर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट बेचने का जरूरत नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट अपने आप खरीदी करते हैं लोग, जिसका वजह से वॉल्यूम अपने आप होता है फ्रेंड्स। प्रोडक्ट वैल्यूएबल रहेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, प्रोडक्ट काम करते करके प्रूफ चाहिए, वो सारे चीज माइलस्टाइल में ऑलरेडी प्रूवन है। एजुकेशन सिस्टम चाहिए, क्योंकि सब तरीके का लोग ये इंडस्ट्री में आते हैं। उन लोग एक सही रास्ते के साथ बिजनेस करने के लिए उन लोग को मौका मिलना चाहिए एक्चुअली। उन लोग को सही गाइडेंस, विद्या शक्ति उन लोग को मिलना चाहिए, उन लोग को विजडम मिलना चाहिए। आज कंपनी की तरफ से इतना सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, फिजिकल होता है, ऑनलाइन होता है।
लेकिन आप लोग को उसको यूज करके लेना पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोग आपको गाइड करते हैं ये बिजनेस का ताकत क्या है, ये बिजनेस को सही तरीके से कैसे करने का, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। और माइलस्टोन में सिंपल एंड डुप्लीकेबल बिजनेस प्लान है। कुछ कंपनी का प्लान इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना है तो बहुत समझदार होना पड़ेगा, आपको पीएचडी करना पड़ेगा समझना है तो। माइलस्टोन का प्लान इतना सिंपल है फ्रेंड, जिसका वजह से डुप्लीकेबल है। कोई भी नहीं पढ़ा लिखा इंसान भी ये प्लान को समझ सकता है। बहुत सारा कंपनी में बहुत कॉम्प्लिकेशन रहता है एक्चुअली प्लान में। पीवी, पीवी, अलग अलग परसेंटेजेस, अलग अलग लेवल्स, सीनियर जूनियर, वो सब झंझट रहता है। पैसा कमा सकता है करके प्रूवन चाहिए। कुछ कंपनीज बोलते हैं हम लोगों को पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, करोड़पति बनाएंगे, अचीवर बनाएंगे। इधर तो अचीवर लोगों का लाइन लगा हुआ है। कंपनी का वेबसाइट में जाइए, अचीवर्स का लिस्ट में जाइए, कितना लोग कितना कमाया आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीलिंग अचीवर का लिस्ट में जाइए, जो हर हफ्ते में 2,10,000 कमा रहे हैं, उन लोग का लिस्ट में जाइए, सीलिंग अचीवर का लिस्ट में आपको अंदाजा आ जाएगा। और आप बोर हो जाएंगे वो लिस्ट देखते देखते, क्योंकि वो लिस्ट आपका उंगली तक जाएगा लेकिन लिस्ट नहीं खत्म होएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है फ्रेंड्स, हर हफ्ते में 2,10,000 टच किया हुआ लोगों का लिस्ट लंबा चौड़ा है। मतलब पैसा कमा सकते हैं करके कंपनी ने ऑलरेडी प्रूव करके दिया हुआ है। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, टाइमली पे आउट है। मैं तो मैं तो स्टेज में खड़े रह के लोगों को इतना भी बोलता हूँ, बुधवार को शाम को 7 बजे का पहले आपका अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तो मेरे से ₹1,00,000 लेना। क्योंकि 22 साल से हम देखे हुए हैं फ्रेंड, ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे कुछ भी हो, बुधवार को शाम को 7 बजे का पहले हमारे अकाउंट में पैसा आता है, वो भी वीकली पेमेंट। बहुत सारा कंपनी में मंथली पेमेंट रहता है, माइलस्टाइल में वीकली पेमेंट है। कुछ कंपनी में 15 दिन में एक बार पेमेंट रहता है, इधर वीकली पे आउट है। इसका वजह से लोग कड़की कड़की में नहीं जीते इधर। अगर बिजनेस वॉल्यूम हुआ, अगर आपका केवाईसी अपलोड हुआ, अगर आपका इनकम निकला है, तो बुधवार को शाम को 7 बजे का पहले पैसा आएगा। अपलाइन का टीम का सपोर्ट है। आज सब अपलाइन लोग, इवन कंपनी का कोई भी लाइन होने दो, क्योंकि कंपनी का प्रिंसिपल यही है फ्रेंड्स, टुगेदर वी अचीव मोर, वन फॉर ऑल फॉर वन। मैं आपके लिए, आप मेरे लिए, सब लोग मिलके कोई काम करते हैं तो काम आसान होता है। ये प्रिंसिपल सिद्धांत का आधार पर आज कंपनी काम कर रहे हैं। कंपनी का फाउंडेशन अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, डुप्लीकेबल प्लान है, सिंपल है, विदाउट एनी टारगेट। मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। प्रूवन अचीवमेंट्स है, टाइमली पे आउट है, अपलाइन का सपोर्ट है। कंपनी बड़ा हो रहा है, कंपनी बड़ा हो रहा है। 10 साल पहले कंपनी का टर्नओवर था 70 करोड़। लास्ट ईयर का टर्नओवर मोर देन 1,500 करोड़। आप अपने आप से पूछिए, कंपनी छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? और आने वाला कुछ साल के अंदर और एक जीरो ऐड हो जाएगा, क्योंकि उस तरीके से कंपनी नया नया डेवलपमेंट कर रहा है, नया नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, जिसका वजह से टर्नओवर अपने आप बढ़ेगा। इंडस्ट्री जितना फास्ट चल रहा है, जैसा 2010-11 में 5,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, लास्ट ईयर 30,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था इंडस्ट्री में, सब कंपनी का पकड़ के। वो परसेंटेज ग्रोथ देखिए और माइलस्टोन का ग्रोथ देखिए, ट्रेमेंडसली कंपनी बढ़ रहा है। हाईवे बनाने के लिए वक्त लगता है फ्रेंड्स, हाईवे में गाड़ी चलाने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। हम लोगों के लिए हाईवे बनाना था, जैसा मैं बताया, हम लोग के पास ये स्मार्टफोन वगैरह नहीं था, जूम मीटिंग वगैरह नहीं होता था, ये बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। एविडेंसेस नहीं था, पैसा कमाने वाला का एविडेंसेस नहीं था। लोग हंसते थे, ऐसा नहीं होता है। हंसने वाला आज भी हंसता है, दूसरी बात है।
लेकिन आज प्रूवन है, आज हम लोग हर साल का 1-1 करोड़ का इनकम टैक्स का प्रूफ दिखा सकते हैं मल्टीपल आईडीज में। ऑलरेडी प्रूवन है, हाईवे रेडी है। अभी आप कितना पैसा कमाते हैं आपका भाग्य और आपका कर्म का ऊपर निर्भर है। और जितना भी लोग मनी सर्कुलेशन करके पैसा कमाते हैं डायरेक्ट सेलिंग का नाम पे, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, जितना भी लोग मनी सर्कुलेशन करके डबल बनाने का चक्कर में जो पैसा कमाते हैं, आप जेल भी जा सकते हैं, और आपका वजह से दूसरे लोगों का पैसा डूबने का वजह से आपको नहीं तो आपका बच्चे लोगों को बद्दुआ तो जरूर लगेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत किधर भी जाता नहीं है। अगर आप किसको लालच में फुसला के पैसा डबल हो जाएगा, हर दिन का इतना रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आज के दिन में डायरेक्ट सेलिंग का नाम पे बहुत सारे लोग फॉरेक्स का काम करते हैं, क्रिप्टो का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम करते हैं। ये सारे चीज बैंड प्रोडक्ट है। जैसा गुजरात में दारू बैंड है, लेकिन कुछ लोग चोरी छुपे करते हैं, पकड़ा जाएगा तो अंदर जाते हैं। जैसा इंडिया में चरस गांजा ड्रग्स अलाउड नहीं है, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये सब बैंड प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। लेकिन कुछ लोग लालच में आके ये चीज करते हैं। ऐसा लोगों को आज नहीं तो कल लोगों का तो बदुआ लगेगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं आपका पैसा डबल हो जाएगा, इतना रिटर्न मिलेगा, कल कंपनी बंद होना ही है। जब ये बंद होता है तो किसी ना किसी का आंख से पानी निकलेगा, वो बद्दुआ लगना ही है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ पैसा कमाओ। दो रोटी में पेट भर जाता है। करोड़ों लाखों रुपया कमाने का चक्कर में आपका वजह से किसका पैसा, एक नया पैसा डूबना नहीं चाहिए। बद्दुआओं का साथ पैसा मत कमाओ सर, दुआओं का साथ पैसा कमाओ। आज हम लोग जो कुछ भी पैसा कमाते हैं, शायद कुछ लोगों का दुआ है। प्रोडक्ट्स किसका हेल्थ अच्छा कर रहा है, बीमार लोग को दूर कर रहा है, बीमारी को दूर कर रहा है, और पैसा कमाने का लोगों को बुढ़ापे का सहारा बना के दे रहा है, फैमिली का सिक्योरिटी दिलाने का मौका या अपॉर्चुनिटी का वजह से मिल रहा है, दुआ मिल रहा है फ्रेंड्स। हर एक इंसान को समझ में आता है सही क्या गलत क्या है। अपने आप से पूछिए, अगर आपका वजह से सामने वाला का एक नया पैसे का लॉस होता है तो बदुआ लगेगा। कर्म का सिद्धांत सिद्धांत किधर जाएगा नहीं, आज नहीं तो वो कल मिलेगा फ्रेंड्स। बी केयरफुल। जैसे मैं बताया, जिंदगी का फंडामेंटल 3 एनर्जी, क्रिएशन का 3 एनर्जी है, इच्छा शक्ति, विद्या शक्ति, नॉलेज, और आखिरी में क्रिया शक्ति। नेक्स्ट 10-15 मिनट में क्रिया शक्ति के बारे में बात करूंगा फ्रेंड्स। एक्शन, क्योंकि एक्शन का बिना कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकता है, मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है। आपका पास सपना है, आपका पास नॉलेज है, ये इंडस्ट्री अच्छा है, कंपनी अच्छा है, प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, ये सारा नॉलेज है आपके पास। आपका पास अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अगर सही तरीके का क्रिया शक्ति अगर नहीं करेगा, विलिंगनेस टू एक्ट नहीं रहेगा, ये दोनों चीज का कोई फायदा नहीं है। जैसा शुरुआत में आपको बताया गया था, नॉलेज लेना एक बात है, सुनना एक बात है, नॉलेज लेना एक बात है, लेकिन वो नॉलेज को, राइट एक्टिविटीज को अगर डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूअसली, सही नियत के साथ अगर नहीं करेगा तो कुछ नहीं होएगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं होएगा। एक्शन का बिना कुछ नहीं होएगा। कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, प्लान का स्ट्रक्चर वही है, सब कुछ वही है। आप कौन सा नजर से देखते हैं, आप क्या विजडम डेवलप करते हैं, और किस तरीके का एक्टिविटी डिसिप्लिन के साथ करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए डिसिप्लिन वो होता है
मैं करना चाहता हूं, नहीं करना चाहता हूं, जो करना चाहिए वो करता हूं। मैं करना चाहता हूं, नहीं करना चाहता हूं, जो करना चाहिए वो मैं करता हूं। चाहे आज रात को कितना भी देर मैं सो जाऊं, मैं कल सुबह 10 बजे का पहले राजकोट में रहूंगा। मुझे जो करना है मैं करूंगा। ये एक्शन प्लान नहीं करने की वजह से बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं। ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों का जिंदगी में नहीं होता है। इच्छा शक्ति तो है, विद्या शक्ति कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। सही तरीके का नॉलेज मिलता है, नहीं मिलता है। जैसे मैं बताया, अमीर बनना चाहते हैं लोग। अमीर बनने के लिए अमीर लोग क्या किया है, वो चीज आपके जिंदगी में बिना पैसा लगा के कैसा होता है, ये चीज लोगों को मालूम नहीं है। ये चीज आपको सिखाना पड़ेगा, और उसको राइट एक्टिविटी में डाल के कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ करने का कार्यक्रम को करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं बहुत सिंपल चीजों को समझता हूँ एक्चुअली। सिंपल चीजों को ज्यादा करने का वजह से ही जिंदगी में ज्यादा सक्सेस मिलता है। मुझे कुछ बड़ी बड़ी बातें आते नहीं है, मैं बड़े बड़े कार्यक्रम करने को जाता नहीं है। मैं सिंपल कार्यक्रम को ज्यादा करता हूँ। सिंपल कार्यक्रम को ज्यादा करना पड़ता है इधर। बस उसके लिए एक सही कंपनी, सही मार्ग, सही मार्गदर्शक मिलना बहुत जरूरत है। आज आप लोग को वो चीज मिला हुआ है, क्योंकि मैं एक चीज में बहुत विश्वास करता हूँ। हम सब लोगों का जिंदगी प्रारब्ध का वजह से, प्रारब्ध वो होता है हमारा भाग्य और हमारा कर्म। हम सब लोगों का जिंदगी ये दो चीज का वजह से बनता है फ्रेंड्स। आपका भाग्य और आपका कर्म। भाग्य के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसा अगर आज रात को आपको पेट भर के खाना मिलता है ना, प्लेट भर के, पेट भर के अगर खाना मिलता है ना, आपका भाग्य है एक्चुअली। क्योंकि सबका भाग्य में खाना नहीं लिखा हुआ होता है। बहुत सारे लोग भूखे भी सोते हैं, करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, दो वक्त का खाना नहीं मिलता है। अगर आपको खाना मिलता है ना, दो वक्त का, आपका भाग्य की बात है। लेकिन उसको चबा के खाता है ना, चबाने का कार्यक्रम करता है ना, तभी पेट भरता है। सिर्फ खाना मिलने से पेट नहीं भरता है, चबा के खाना पड़ता है। उसी तरीके से सही मार्ग मिलना, सही मार्गदर्शक मिलना, सही कंपनी मिलना भाग्य की बात है। लेकिन जो कर्म है, राइट एक्टिविटी, डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूअसली परसिस्टेंस के साथ, सही नियत के साथ करेगा तो ही कुदरत साथ देने को चालू करेगा। आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिला है, राइट कंपनी मिला है, राइट प्रोडक्ट मिला है, राइट प्लान मिला है। अभी राइट एक्टिविटीज को करना आपको जरूरत है। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, मेरा अपलाइन मेरे को मदद करेगा मेरा जिंदगी बदलने के लिए, मेरा अपलाइन का वजह से मेरा जिंदगी बदलेगा। अपलाइन आपको बिजनेस दिया, जैसा मैं बताया, कल गौतम भगवान गौतम बुद्ध का बर्थ एनिवर्सरी था। उसने जब ये शरीर छोड़ा था, उसने एक चीज बोला था फ्रेंड्स, उसका शिष्य लोगों को। ये उसका आखिरी शब्द था, अपो दीपो भवा। मतलब यू हैव टू बिकम द लाइट यूर सेल्फ। आपको आपका जिंदगी के लिए खुद लाइट बनना पड़ेगा। मैं ही मेरा जिंदगी का हैप्पीनेस के लिए, मेरा सक्सेस के लिए मैं जिम्मेदार है। मैं ही मेरा डेस्टिनी को क्रिएट करने वाला इंसान है। आपका जिंदगी कोई बदल नहीं सकता है। ना आपका अपलाइन बदल सकता है, ना मैं बदल सकता हूं, ना कंपनी बदल सकता है। अगर आपका जिंदगी कोई बदल सकता है तो सिर्फ आप बदल सकते हैं फ्रेंड्स। ये चीज ध्यान में रख। कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऊपर, कोई अपलाइन का ऊपर, कोई डाउनलाइन के ऊपर मत डालिए। आपका जिंदगी का जिम्मेदार आप है।
अपो दीपो भवा। मैं मेरा जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हूं। मेरा जिंदगी का लाइट मेरे को खुद जलाना पड़ेगा। जिस दिन आप ये डिसाइड करेंगे, आपको पैसा कमाने के लिए कोई रुका नहीं सकता है। ये आपको संकल्प बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको एक चीज समझाना चाहता हूं मैं। एक चीज 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने बोल के गया हुआ है भगवत गीता में। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। आपको सही मार्ग मिला, सही मार्गदर्शक मिला, आपके पास इच्छा है, आपके पास आपके पास विद्या शक्ति मिल गया, आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। कितना रिजल्ट मिलेगा उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, इतने याद में रखिए। जैसा हम बीज डाल सकते हैं, उसका देखभाल कर सकते हैं, वो बड़ा झाड़ होने के बाद कितना फल मिलेगा उसमें से हमारा कंट्रोल पे नहीं है फ्रेंड्स। कुदरत का साथ झगड़ा करने को मत जाओ। मुझे जल्दी सक्सेस मिलना चाहिए, नहीं। हर चीज के लिए वक्त है। हर चीज के लिए वक्त है। क्योंकि रिजल्ट के ऊपर आपका कोई हाथ नहीं है, लेकिन कर्म का ऊपर तो है। तो कर्म तो करो। क्योंकि भगवद गीता में यही बोला हुआ है, जिस अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको आपको सिर्फ एक्शन का ऊपर कंट्रोल है, रिजल्ट का ऊपर कंट्रोल नहीं है। जिसका ऊपर कंट्रोल है वो चीज को डिसिप्लिन के साथ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, जो करना चाहिए वो चीज को करो, कंटिन्यूअसली करते रहो, और सही नियत के साथ करते रहो। नियत यही होना चाहिए, टुगेदर वी अचीव मोर। सब लोग मिलके काम करेंगे तो सबका उद्धार। नियत यही रहना चाहिए, वन फॉर ऑल फॉर वन। मेरा उद्धार, दूसरों का उद्धार, दूसरों का उद्धार, मेरा उद्धार। यही एटीट्यूड के साथ हमें काम करना पड़ेगा। और यही चीज न्यूटन अंकल ने बहुत साल पहले बोला हुआ है। जिसका सिर के ऊपर, ये न्यूटन अंकल जिसके सिर के ऊपर वो एप्पल गिरते गिरते बच गया था, उसने एक चीज बोला था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। 500-600 साल पहले ये बिजनेस को उसने बता के गए क्या करना चाहिए और क्या मिलेगा आपको। वही चीज भगवत गीता में बोला है। जिस तरीके का कर्म आप करते हैं उसी तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किस तरीके से कर्म करते हैं आप, डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूअसली, सही नियत के साथ, कुदरत उसी तरीके का रिजल्ट आपको देने को चालू करेगा। एज ए मैन थिंक सो इजी। लेकिन कर्म करने के लिए आपका ब्रेन आपको अलाउ नहीं करेगा। कर्म करने के लिए आपका ब्रेन आपको अलाउ नहीं करता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरा डाउनलाइन सेमिनार में नहीं आता है, मेरा डाउनलाइन रिटेलिंग नहीं करता है, मेरा डाउनलाइन ट्रेनिंग में अटेंड नहीं करता है। आपका प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। आपके पास एक ब्रेन है। भगवान ने जो पैदा होते वक्त दिया हुआ है उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं डाला है। वो ब्रेन है ना, आपका फ्रेंड भी है और आपका सबका दुश्मन है। ये फाउंडेशन को थोड़ा समझने को कोशिश कीजिए। लोग काम क्यों नहीं करते हैं? अगर काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ब्रेन नहीं चाहता है आप काम करें। क्योंकि ब्रेन का एक ही काम है, हमारा एनर्जी को सेव करना। क्योंकि आप इधर बैठे हैं, आपका पेट का अंदर खाना है तो वो पचने के लिए एनर्जी चाहिए। आप सांस ले रहे हैं, वो सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए। आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये सारा चीज आपका मेहनत का बिना हो रहा है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। ब्रेन का एक ही काम है, एनर्जी बचा के रखो ये सब काम करने के लिए। इसके लिए वो नहीं चाहता है, आपका ब्रेन नहीं चाहता है, आपका ब्रेन नहीं चाहता है आप ज्यादा मेहनत करें। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहना अलग है, लेकिन ब्रेन बोलता है
अगर आप काम करेंगे तो पेन है, और ब्रेन आपका एनर्जी को सेव करना चाहता है, इसके लिए ब्रेन आपका बॉडी को रिलैक्स रखना चाहता है। इसका वजह से बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में जाते हैं, ये साइंस है। लेकिन हमें सक्सेस होना पड़ेगा। सक्सेस होना है तो आपको कॉन्शियसली, जानबूझकर अपने आप को पुश करना पड़ेगा। अपने आप को पुश करना पड़ेगा जानबूझकर, नहीं तो ब्रेन नहीं चाहेगा आप काम करें। इसका वजह से बहुत सारे लोग आलसीपन करते हैं। उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका ब्रेन का प्रॉब्लम है। क्योंकि ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए ब्रेन के पास एनर्जी रहना बहुत जरूरत है। वो नहीं चाहता है, क्योंकि काम बोलेगा तो पेन है। सब लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन ब्रेन चाहता है, ज्यादा पेन नहीं देना चाहता है शरीर को। इसका वजह से वो लोग को कंफर्टेबल जोन में डालता है। कंफर्टेबल जोन में आप सक्सेस नहीं हो सकते। कल सुबह उठ के 5 बजे से 5 बजे को जाना, नींद छोड़ के, मेरा ब्रेन नहीं चाहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं। इसके लिए कॉन्शियसली, समझदारी के साथ जो करना चाहिए, वो मुश्किल का काम भी करने का आपको करना पड़ेगा। जो करना चाहिए वो चीज को करना पड़ेगा। आपका ब्रेन नहीं चाहेगा, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। चाहे वो सेमिनार पे आना, चाहे 2-2 घंटा जूम मीटिंग में बैठना, चाहे सुबह से शाम तक आरटीपी में बैठना, प्लान शो करना, जीटीएस अटेंड करना, प्रोडक्ट को रिटेल करना, सीखना, करना, आपका आपका ब्रेन नहीं चाहेगा। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो अपने आप को पुश करना पड़ेगा। वो भी इनिशियल स्टेज में बहुत मेहनत लगता है, रिजल्ट थोड़ा मिलेगा। 1,000 रुपए का चेक कमाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। 2,10,000 का चेक कमाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार टीम और लीडर होने के बाद। 10,000 का बीवी का मैचिंग करना मुश्किल है। 1-1 करोड़ का बिजनेस करना एक वक्त के बाद वो मुश्किल नहीं है, टीम और लीडर्स क्रिएट होने के बाद। लेकिन वो लेवल पे पहुंचने के लिए ब्रेन को बोलना पड़ेगा, भैया मुझे सक्सेसफुल होना है, मैं तकलीफ उठाने के लिए रेडी है। जो एनर्जी है, वो एनर्जी मेरा सक्सेस के लिए भी मैं यूज करना चाहता हूं। आपको कॉन्शियसली अपने आप से बोलना पड़ेगा। हमें नॉलेज तो मिलता है कंपनी का तरफ से, हमारा सीनियर का तरफ से, आपको गाइडेंस मिलता है सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन हम लोगों का एक्शन है ना, दूसरे ट्रैक में जाता है। जैसा आप जाना चाहते हैं दिल्ली, लेकिन अगर आप लोग साउथ का ट्रेन पकड़ेगा, वो ट्रैक में ट्रेन पकड़ेगा, आप दिल्ली पहुंचेगा क्या? यही होता है। कंपनी का तरफ से, लीडर लोगों की तरफ से विद्या शक्ति मिलता है, विजडम मिलता है, नॉलेज मिलता है, लेकिन एक्शन प्लान जो है उसका विपरीत होता है बहुत सारे लोगों का। जो राइट एक्टिविटी करना चाहिए, एक्टिविटी करते हैं बहुत सारे लोग। जो राइट एक्टिविटी जो सिखाया जाता है डिसिप्लिन का साथ, कंटिन्यूअसली, सही नियत का साथ, बहुत सारे लोग करते नहीं है। इसका वजह से जो होना चाहिए वो होता नहीं। आप में से कितना लोग ऐसा है, अपना बीवी बच्चों को सुपरमार्केट में लेके गया पिक्चर देखने के लिए या शॉपिंग करने के लिए, और उधर भूल के आया? ऐसा कोई किया है? संतोष भैया, आपने कभी किया है? कोई भी नहीं नहीं सर। करते। नहीं सर, नहीं सर। मालूम है ये क्यों है? नहीं किया क्यों मालूम है? बिकॉज यू वैल्यू योर फैमिली। आप उसको कदर करते हैं, आपका फैमिली को कदर करते हैं, इसके लिए आप छोड़ के नहीं आए। हम लोग है ना, जो राइट एक्टिविटी करना चाहिए ना, जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है ना, उसको कदर नहीं करते। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। जिस दिन कदर करने को चालू करेगा ना, जैसे अपन परिवार को छोड़ के नहीं आएगा ना,
उसी तरीके से राइट एक्टिविटी करने के लिए हमको बोलने का जरूरत नहीं है। भी बच्चों को घर वापस आने के लेके आना चाहिए करके कोई बोलते नहीं है। उसी तरीके से सक्सेसफुल होना है। एक अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको सही तरीके से उपयोग करके, राइट एक्टिविटी करके, चाहे कितना भी मुश्किलें आ जाए, उसको झेल के, ब्रेन का एगेंस्ट में जाके, बॉडी को पेन देके, अनकंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को डाल के जो राइट एक्टिविटी करना चाहिए, वो करने का कार्यक्रम वही लोग करते हैं जो ये अपॉर्चुनिटी का वैल्यू करते हैं। क्योंकि जो मिलता है ना, ज्यादातर लोगों के लिए मिट्टी है, और जो मिलता नहीं ना, वो सोना बन जाता है। इधर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है, अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट, जो करोड़ों लगा के होता है, वो काम हम लोग को पुक्कट पे मिला है। कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी बिजनेस में, कोई भी जॉब में बुढ़ापे का सहारा नहीं हो सकता है, मरने के बाद परिवार का सहारा नहीं हो सकता है। वो चीज हमारे जिंदगी में आपको मिला है, हम उसका कदर नहीं करते। जिस दिन हम लोग उसका कदर करेगा ना, ये ब्रेन को भी बोलेगा तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। कदर करने को सीखो। बहुत सारे लोग, जो नॉलेज दिया जाता है, जो टीचिंग्स दिया जाता है, वो चीज करते नहीं है। एक ही कारण की वजह से, डोंट वैल्यू। ये बिजनेस में है ही क्या है? आपको दुकान बदलना है, ब्रांड बदलना है, और करना क्या है? हर परिवार में 1000, 2000, 3000, 5000 का सामान हर महीने में खरीदी होता है। आपको सिर्फ दुकान बदलना है, इतना तो डिसिप्लिन के साथ करो। आप सामान खरीदने की वजह से और कोई अमीर बन रहा है क्यों भाई? आप खुद अमीर बनने को सीखो। दुकान बदलो, ब्रांड बदलो। आप ब्रांड यूज करने का वजह से ब्रांड को जो प्रमोट करते हैं उन लोग करोड़पति बन रहे हैं। आप इधर खुद ब्रांड एम्बेसडर बनो। अगर आपका दुकान रहेगा तो आपका दुकान से आप सामान नहीं खरीदेगा। कॉमन सेंस है, उतना ही तो करना है। कोई अच्छा पिक्चर देखते हैं तो हम दूसरों को नहीं बोलते हैं क्या? अगर कोई बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कर रहा है उसका साथ साथ ये बिजनेस को करने का वजह से एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकता है, और नेटवर्क क्रिएट करने की वजह से 5-10 साल तक टिके रहने की वजह से टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का जिंदगी जी सकता है, सपनों को जी सकता है, बुढ़ापे का सहारा बना सकता है, मरने के बाद परिवार का सिक्योरिटी क्रिएट कर सकता है। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट हम बांट सकते हैं, तो दूसरों को बांटना चाहिए नहीं चाहिए? इतना सिंपल काम हमें करना है। जितना ज्यादा करेगा उतना बड़ा नेटवर्क बनेगा। यही चीज मैं कर रहा हूं 20 साल से, और कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ दुकान बदला, ब्रांड बदला। माइल स्टाइल को मेरा दुकान बना दिया, इंडिया शॉपी को मेरा दुकान बना दिया। जितना भी ब्रांड है, वो प्रोडक्ट को मैं अपनाने को चालू किया, हेल्थ अच्छा रखने के लिए, पर्सनल केयर के लिए, होम केयर के लिए। और ये आइडिया दूसरों के साथ शेयर करने को चालू किया। यही करते करते टीम बन गया। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं, कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं, लेकिन हर चीज नहीं जानते हैं। हर चीज नहीं जानते हैं, आपको बताना पड़ेगा। और एक सही माहौल में रहना पड़ेगा आपको। अगर आप अगर आप अत्तर का दुकान में, मतलब परफ्यूम का दुकान में अगर आप दिन भर रहेगा ना, आपका बॉडी से वो स्मेल आएगा। अगर आप मच्छी का दुकान में दिन भर रहेगा ना, मच्छी का स्मेल आएगा फ्रेंड्स। उसी तरीके से किस तरीके का माहौल में रहता है ना, उस तरीके का एनर्जी आपका पास रहता है। इसके लिए आप लोग का अपलाइन से बोलते हैं, सेमिनार पे आ जाओ, ट्रेनिंग में आ जाओ, माहौल में आ जाओ, अच्छे वीडियो देखो, अच्छे चीजों को सुनो, क्योंकि माहौल का असर पड़ता है। लोग बोलेंगे ना, लोग हंसेंगे, लोग इग्नोर करेंगे, लोग डाउट करेंगे, आपका घर के ही लोग हंसेंगे, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? आप करते रहो। क्योंकि हर एक सक्सेसफुल इंसान ये सारे चीज को झेला हुआ है। मैं भी झेला हुआ है।
क्योंकि मैं भी कभी डिस्ट्रीब्यूटर था, मैं भी कभी डिस्ट्रीब्यूटर था, मैं भी कभी टीसी था, लेकिन मैं सीखा, उसको बिलीव किया और राइट एक्टिविटी करते गया। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में डाल दीजिए, 5 मिनट लूंगा, खत्म करूंगा। Some will, some won't, so what, someone is waiting। SW, 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 SW लिख के रखो। ये फॉर्मूला के बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ये आपका एटीट्यूड क्रिएट होना चाहिए। कुछ लोग करेंगे बिजनेस, कुछ लोग नहीं करेंगे, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बुढ़ापे का सहारा हो सकता है जो बाहर नहीं हो सकता है, मरने के बाद परिवार का सिक्योरिटी हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है, अच्छा है, सपनों को पूरा कर सकता है, अच्छा है। सब लोग नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपका एटीट्यूड रहना चाहिए, तो क्या हुआ, मुझे तो करना है। 140 करोड़ का आबादी है, मैं तो मेरा राइट एक्टिविटी करते रहूंगा, मैं मेरे स्किल को बढ़ाते रहूंगा, मैं अपने आप से कॉम्पीट करूंगा, मैं दूसरों के साथ कॉम्पीट नहीं करूंगा, मैं अपने आप से कॉम्पीट करूंगा, मेरा स्किल बढ़ाते रहूंगा, मेरा ग्रोथ करते रहूंगा। क्योंकि एंड सिर्फ पैसा कमाना नहीं फ्रेंड्स, एंड फ्रीडम का है। हमारा जिंदगी हमारा मर्जी में जीना चाहिए, हमारे बच्चे लोग अपना जिंदगी अपना मर्जी से जीना चाहिए, उसके लिए करना है। फैमिली को अच्छी जिंदगी देना है, अच्छी जिंदगी देना है, बुढ़ापे का सहारा बनाना है, मरने के बाद भी परिवार का सिक्योरिटी बनना चाहिए। मकसद वो है, इसके लिए कष्ट उठाना है। हम सारे लोग हैं ना, गोल के पीछे भागते हैं। आज का बात कर्म का पीछे भागो, गोल का पीछे भागना बंद कर दो, कर्म का पीछे भागो, प्रोसेस का पीछे भागो, उसमें खुशी ढूंढो, सीखने में खुशी ढूंढो, 2-2 घंटा जूम मीटिंग में बैठने में खुशी ढूंढो, पूरा दिन आरटीपी अटेंड करने में खुशी ढूंढो, ये बिजनेस के बारे में दूसरों को बोलने से खुशी ढूंढो, दूसरों का जिंदगी में परिवर्तन लाने में खुशी ढूंढो। सब कुछ अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। क्विकली मैं समझाना चाहता हूं, माई लाइफस्टाइल का प्लान क्यों सिंपल है, माई लाइफस्टाइल में पैसा कमाना क्यों आसान है। ये चीज आपको घड़ी घड़ी बोलते रहना है, माई लाइफस्टाइल में पैसा कमाना आसान है। वही चीज एनर्जी अट्रैक्ट होके आपके जिंदगी में बनेगा, क्योंकि यही भी एक प्लान है फ्रेंड्स। इतना सिंपल प्लान है, इतना डुप्लीकेबल प्लान है। न्यू ज्वाइनिंग का ऊपर भी 12% मिलता है, रीपर्चेस का ऊपर भी 12% मिलता है। आपको आईडी कितना बार एक्टिवेट करना है जिंदगी में, एक बार। अगर 5,000 का, कुछ कुछ टीम में 10,000 का करते हैं, कंपनी का रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से 5,000 का, 5,000 में आईडी एक्टिवेट हो जाता है। अगर वही चीज डुप्लीकेशन हो गया, पूरा महीने में भी 2 लोग आया, उस नीचे का लोगों को मदद करके उन लोग का 2-2 करते जाएगा, तो 1 साल के अंदर हमें सीलिंग अचीवर बनना चाहिए। इससे आसान क्या हो सकता है पैसा कमाना। कितना बार आपने सामान खरीदा जिंदगी में, एक बार। आपका टीम कितना बार सामान खरीदा जिंदगी में, एक बार 5,000। उसके नीचे वाला कितना बार खरीदा जिंदगी में, एक बार। कितना लोगों को इंट्रोड्यूस किया जिंदगी में, एक बार 2 लोगों को। सिर्फ उसका डुप्लीकेशन होएगा तो 1 साल के अंदर यू विल बी ए सीलिंग अचीवर। अगर इसका 50% हुआ तो भी क्या बुरा है। मैंने जॉन रेकफेलर 100 साल पहले जो अमीर इंसान था, उसे एक चीज सिखा हुआ है फ्रेंड्स। उसको पूछा गया था, आप अमीर कैसे बना। उसका जवाब एक ही था, मैं एक आदमी का मेहनत से 100 डॉलर नहीं कमाता हूं, मैं 1,000 लोगों का मेहनत से 1 डॉलर कमाता हूं। ये बिजनेस प्लान का ताकत का वजह से ना फ्रेंड्स, अगर कोई बिजनेस का ताकत समझा, अगर उसको राइट एक्टिविटी में डालेगा, तो पैसा कमाना बहुत आसान है। अगर कौन सा ऐसा घर है 1,000, 2,000, 5,000 का रिपर्चेज, घर में सामान नहीं खरीदे होता है। दुकान बदलो, ब्रांड बदलो, आप सिर्फ 1,000 का रिपर्चेज करते हैं। मैं कैलकुलेशन के लिए 1,000 बता रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप 1,000 का ही करो, क्योंकि प्लान का ताकत बता रहा हूँ मैं। क्योंकि इधर न्यू ज्वाइनिंग का ऊपर भी 12% मिलता है, और रीपर्चेस का ऊपर भी 12% मिलता है। बहुत सारा कंपनी में ऐसा नहीं मिलता है, रीपर्चेस के ऊपर 0.5%, 1% वगैरह मिलता है।
अगर आपने 1000 रुपए का रिपर्चेस किया, आपका नीचे वाला 2 लोग 1000 रुपए का रिपर्चेस किया, उसका नीचे का 4 लोग 1000 रुपए का रिपर्चेस किया, अगर यही डुप्लीकेशन होते जाएगा तो 14 महीने का अंदर सिर्फ रिपर्चेस से आप सेलिंग अचीवर बनते हैं। ये मैथमेटिक्स है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसके लिए मैं बोलता हूं पैसा कमाना बहुत आसान है। ऐसे मैन थिंक सो इजी। आज 10,000 लोग 1,000 का सामान खरीदते हैं तो मेरा करोड़ का टर्नओवर होता है। मुझे सीलिंग के लिए भागने की जरूरत नहीं, रिपर्चेस से ही सेलिंग टच होता है। और ऐसा बहुत सारे लीडर लोग के साथ हो रहा है। हाँ, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, राइट एक्टिविटी सही नियत के साथ कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा। कौन सा मुश्किल का काम है, इतना भी नहीं कर सकता है हम लोग। हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, हमें जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसका वैल्यू नहीं करते हैं। देखो, मेहनत सब जगह पे करना पड़ता है, हर फील्ड में करना पड़ता है। माइलेज माइलेज सेल में भी करना पड़ता है, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी करना पड़ता है। हर कंपनी में मेहनत करना पड़ता है, लेकिन माइलेज सेल में थोड़ा मेहनत में हम ज्यादा कमा सकते हैं। क्योंकि इधर का बिजनेस प्लान का वजह से, क्योंकि इधर का सिंपल बिजनेस प्लान में 1:1 का रेशियो है। जैसा 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग होता है तो कितना मिलता है, 12% मिलता है। उसको बोलते हैं 1:1 का रेशियो। मार्केट में कुछ ऐसा कंपनी चलता है, एक साइड पे 10,000 हुआ तो दूसरे साइड पे 20,000 होना चाहिए, उसके बाद ही आपको पैसा आएगा, जिसको बोलते हैं 1:2 का रेशियो। आजकल मार्केट में कुछ कंपनी से बहुत बकवास कर रहे हैं। 1:2 का रेशियो, अभी नए लोग को ये चीज समझ में नहीं आता है। इधर ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ता है। मतलब एक साइड पे 1 लाख का बिजनेस हुआ तो दूसरे साइड पे 2 लाख का बिजनेस होना चाहिए। माइलेज में 1 लाख का मैचिंग में आपको पैसा आता है। लेकिन कुछ कंपनी में 1:2 का रेशियो या 2:1 का रेशियो की वजह से ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ता है, ज्यादा डायरेक्ट करना पड़ता है। सिर्फ माइलेज के लिए एक ऐसा प्लान है फ्रेंड्स। मैं टॉप 10 का बात कर रहा हूं, मैं किन्नी बिन्नी कंपनी का बात नहीं कर रहा हूं। टॉप 10 कंपनी का नाम देखिए आप, सब कंपनी में आपको ज्यादा डायरेक्ट करना पड़ता है, 6 डायरेक्ट 12 डायरेक्ट। जैसा सीनियर बनते हैं ज्यादा डायरेक्ट, माइलेज में सिर्फ 2 डायरेक्ट। ज्यादा हुआ तो नीचे वालों को मदद कीजिए, जिसका वजह से एक दूसरे को मदद मिलता है एक्चुअली। इधर कोई सीनियर जूनियर नहीं है, अलग अलग लेवल नहीं है, अलग अलग परसेंटेज नहीं है। आप जितना भी अच्छा अच्छा कंपनी का प्लान देखो, अच्छा अच्छा मैं इधर बोल नहीं सकता हूँ। आप टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम देखो, जो भी अच्छा कंपनी है वो सारा कंपनी में अलग अलग लेवल्स है, अलग अलग सीनियर है, अलग अलग जूनियर है, हर महीने का टारगेट है। ये नए लोग को मालूम नहीं पड़ता है एक्चुअली। इधर न्यू ज्वाइनिंग को ऊपर भी 12%, रीपर्चेस को ऊपर भी 12%। सिर्फ 2 लाइन डेवलप करने का वजह से आप वीकली इनकम भी कमा सकते हैं, मंथली इनकम भी कमा सकते हैं। कोई गैप इनकम नहीं है, कोई महीने का टारगेट नहीं है। इतना सिंपल प्लान है हम लोग के पास, और सेम मेहनत में आगे जाकर 5 गुना हम कमा सकते हैं। ये थोड़ा समझ लीजिए। ये मेरे टीम को मैं हमेशा सिखाता हूँ, कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं। सेम मेहनत में 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आपका 12% का हिसाब से 1,200 मिलता है। 1,200 क्यों, आप 6,000 भी कमा सकते हैं, 5 गुना भी कमा सकते हैं। थोड़ा आइडिया यूज करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सोच रखना पड़ेगा, लंबा सफर का सोच रखना पड़ेगा। मल्टीपल आईडी में काम कीजिए, ट्राइपॉड लीजिए, शुरुआत में सिर्फ एक एक लाइन डेवलप कीजिए, अंदर मत घुसिए, सिर्फ एक लाइन डेवलप कीजिए, नीचे वालों को मदद कीजिए। 3 महीना 6 महीने का अंदर कोई तो लाइन पावर लेग बनेगा, थोड़ा फास्ट भागेगा। समझो आपका ORG1 फास्ट भागा, नीचे नीचे जो भी बिजनेस हो रहा है, ऊपर का एक आईडी में इनकम आएगा, बाकी का 2 और 3 आईडी जो है उसमें पावर लेग बनते जाएगा। जो लाइन पावर लेग बना है उसका ऑपोजिट साइड में, वीकर साइड में अपना परिवार का आईडी डालिए और उधर डेवलप कीजिए नए लोगों के साथ। समझो अभी 10,000 का बिजनेस हुआ तो फैमिली का आईडी में 1,200 आएगा, आईडी नंबर 3 में 2,400 आएगा, आईडी नंबर 1 में 2,400 आएगा। ये सिर्फ माइलेज सेल में पॉसिबल है फ्रेंड्स। 10,000 का मैचिंग में आप 6,000 भी कमा सकते हैं, सीलिंग टच होने तक। आइडिया, थोड़ा मेहनत में ज्यादा कमाने को सीखिए।
बिना टेंशन का पैसा कमाने को सीखिए, विदाउट विदाउट लेवल, विदाउट परसेंटेज, विदाउट टारगेट, ज्यादा डायरेक्ट्स का चक्कर। अगर ये हो सकता है तो सिर्फ माइलर में पॉसिबल है फ्रेंड्स, थोड़ा मेहनत में ज्यादा कमाना। आखिरी में बाइबल में एक चीज बोला हुआ है, जिसके पास ज्यादा है देने के लिए, कुदरत उसको और ज्यादा देता है। जिसके पास ज्यादा है देने के लिए, उसको कुदरत ज्यादा देता है। जिसके पास देने के लिए ज्यादा नहीं है, जो दिया गया है उसको भी वापस लिया जाएगा। Whoever have more will be given more. Whoever does not have, even whatever have been given will be taken away. वो है आभारी, ग्रेटफुलनेस। जो भी लोग आपको बिजनेस दिया ना फ्रेंड्स, जो भी लोग आपको मदद कर रहे हैं ना टीम बनाने के लिए, हमेशा ग्रेटफुल रहिए। लेवल कौन सा भी टच करो आप, पैसा कितना भी कमाओ, अपलाइन को छतरी मत बनाओ। जैसा बारिश का टाइम पे हम छतरी यूज करते हैं, उसको बाद में यूज होने के बाद उसको कोने में डालते हैं। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं और बद्दुआ जी लेते हैं बाद में। जो उंगली पकड़ के चलाया, जो बिजनेस को डेवलप करने के लिए मदद कर रहा है, हमेशा ग्रेटफुल रहो। जिस दिन आप ग्रेटफुल होना बंद होएगा, आभारी रहना बंद हो जाएगा, जो दिया गया है उसको भी लिया जाएगा। ये मेरा 20 साल का तजुर्बा से मैं बोल रहा हूँ। लेवल कितना भी बड़ा होने दो, अपना पांव को हमेशा जमीन पे रखा करो फ्रेंड्स। एक दूसरों को मदद करो, टीम के साथ अच्छा रिश्ता रखो। और आप सब लोगों को मैं विश करूंगा, आप सारे लोग लेवल तो अचीव करो। सिर्फ लेवल अचीव नहीं करने का, लेवल का साथ साथ इनकम लेवल को भी अचीव करो। जो हाईएस्ट लेवल है, हर हफ्ते का 2,10,000 मल्टीपल आईडी में कमाओ। और एक दिन आपका बच्चे लोग बड़े होएगा तो उन लोगों को एक एक आईडी दे दो, जिसका वजह से उन लोग भी टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम का जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, बोलते बोलते माफ कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को मुझे शायद बर्दाश्त करना पड़ा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। थैंक यू। सर वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने मतलब एक अल्टीमेट क्लैरिटी ऑफ अवेयरनेस लोगों को दिया इस बिजनेस के प्रति, लोग क्या लाइफ चेंज कर सकते हैं। और जो सर बहुत अच्छी बात मुझे लगी वो ये लगी कि सक्सेस जो है वो एक एनर्जी है जो हमें चाहिए, और हमें हमारी एनर्जी उस लेवल के साथ मैच करनी पड़ेगी, और वो सारे सब कार्य करने पड़ेंगे। बहुत जबरदस्त सर, मतलब शब्द नहीं है सर, जितने एडजेक्टिव्स होते हैं, मार्वलस, फैंटास्टिक, वो सारे सब कम पड़ेंगे सर आज की इस ट्रेनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत ही शानदार, और बहुत अंदर तक सर लोगों के मन तक आपने बात को पहुंचाया, और 110% सर सारे लोग अपनी गलतियों को समझ चुके हैं आज इस मीटिंग से, और बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर आपने अपने लाइफ का कीमती वैल्यूएबल टाइम दिया सर, उसके लिए इन सभी लोगों के प्रति, ये सब सारे बात तो नहीं कर सकते, चैट्स बॉक्स में लोग टाइप कर रहे हैं, बट इनके तरफ से एंड हमारे सभी सीनियर की तरफ से सर आपका तहे दिल से शुक्रिया सर, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, हमारे लाइफ में जागरूकता सर लाने के लिए। बहुत अच्छे लेवल पे सर सारे लोग, हम लोग कामयाब बनेंगे। और विद दिस वर्ड सर, थैंक यू सर। आपका कल जर्नी है सर, उसके लिए हैप्पी जर्नी इन एडवांस। एंड फिर भी सर आपने इतना टाइम, मतलब लोग होते हैं कि अरे मेरा कल मीटिंग है, कहीं जाना है, चलो जल्दी एंड करते हैं, आपने टाइम की परवाह ना करते हुए कितना आप अपने लाइफ का वैल्यूएबल दे सकते थे कंटेंट सर, आपने वो अवेलेबल किया सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर, मन से दिल से सर, थैंक यू। और थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। बाकी जितने जो यहाँ पे लोग हैं कनेक्टेड, भाई साहब आप सारे लोग लास्ट तक मीटिंग में रुके रहे, मतलब कहीं ना कहीं आप भी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप सारे लोग का भी तहे दिल से मैं थैंक यू करना चाहूंगा इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, अपने लाइफ में ग्रोथ प्रोग्रेस करने के बारे में सोचने के लिए। और ये मीटिंग जिन्होंने आज हमें अटेंड करने का मौका दिया, ऐसे हम सबके मेंटर, दैट इज 2 आईडी से ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर, एक आईडी से WTC, सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, घर पे बैठे बैठे आप अपनी जिंदगी का 1-1.5 घंटा वैल्यू क्रिएट करने के लिए, हर 2 हफ्ते के बाद में एक बहुत ही बड़े कामयाब स्पीकर को सुनने का मौका, सीखने का मौका, सोच के देखिए, मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये जो आज अभी जो हो रहा है, जो सैटरडे सैटरडे की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, वो इमेंस लेवल पे, मतलब लोगों की लाइफ ट्रेमेंडस लेवल पे चेंज कर सकती हैं। और हर एक हफ्ते छोड़ के दूसरे हफ्ते हमारे लिए ऑनलाइन जूम GTS भी रखा है, ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ हो सके। तो इतने जबरदस्त बेहतरीन लेवल का किसी का विजन है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने का, हमारे सीनियर अपलाइन का,
और नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर। तो नो डाउट बहुत बड़े लेवल पे हमें तरक्की मिलने वाली, ग्रोथ मिलने वाली है। बस कर्म करना है हमें, सर ने जो बताया आज सिखाया है, और फल की चिंता नहीं करनी है। भर भर के हम सभी लोग जिंदगी में 2,10,000 सीलिंग, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट कनेक्टेड हैं, हर एक इंसान वहां तक पहुंच सकता है। आज सर ने उसका रास्ता दिखाया, हम सब मिलके काम करेंगे। सो और आज इस मीटिंग को जो बहुत अच्छे तरीके से टाइम पे स्टार्ट करना, मैनेज करना, लिंक अरेंज करना, तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा हमारे आईटीसी संतोष रॉयल सर का, जो हर समय पे सारी सब चीजों को टाइमिंगली कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसकी वजह से मीटिंग प्रॉपर टाइम से सारे लोगों तक पहुंच पाती है। तो आप सभी लोग अपने जबरदस्त तरीके से बिजनेस को बूम कीजिए, और नेक्स्ट वीक का अपडेट बहुत जल्दी आपको ग्रुप में मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। आपकी जिंदगी की बेहतर शुरुआत और जबरदस्त लेवल की सक्सेस के लिए शुभकामनाएं करते हुए, विद दिस वर्ड, दिस इज अभिषेक तिवारी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। God bless all of you. Thank you very much. थैंक यू सर।